देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजा राम दिया हुआ। पहला क्वेश्चन है बाउट गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदा, किसमें खरीदा, बाउट गुड्स फॉर कैश, ये मार्क कर दे रहे हैं। देखिए मेन बाउट गुड फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट, यहाँ ध्यान दीजिए। कैश में खरीदा और कैश है तो कैश डिस्काउंट ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब प्राइस लेस होगा। देखिए यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना इसका है, लिस्ट प्राइस है 80,000 80,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना इसका है 10%, तो 10% माइनस करेंगे 8,000, ये सब कॉमन बात है। 72,000 हमको परचेज किए तो पे करना है, परचेज हुआ 72,000, कितना हो गया परचेज 72,000। अब उसमें से कैश डिस्काउंट 2.5% माइनस कैश डिस्काउंट 72,000 इंटू 2.5% का मतलब 5/2 इंटू 100, 5/2 इंटू 100, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, इससे कटेगा 360 आएगा, 360 15 और 3 1800 रुपये डिस्काउंट हो गया, 1800 रुपये डिस्काउंट हो गया। यहाँ 70,200 रुपये हमको पे करना पड़ेगा, 70,200 हमको पे करना होगा। बाउट गुड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 80,000 लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% माइनस करेंगे, बुक में शो नहीं होता, यहाँ माइनस करेंगे, प्राइस 72,000 हो गया। और कैश डिस्काउंट यहाँ पर है मेरा 1800, 2.5% मतलब 5/2, 2 2 4 1 5, 5/2, समझे। तो यहाँ पर अभी हमको इसको लिख देंगे, ये देखिए डिस्काउंट में 1800 लिखेंगे, इस तरह से वर्किंग करेंगे रफ में, इसको शो नहीं करना है, आपको रफ करना है। और यहाँ पर 70,200 रुपीज़ आपने कैश पे किया, खत्म, समझे बात को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स के बारे में, वो परचेज था और सेल्स के बारे में। परचेज किए तो कैश पे किए, सेल्स करेंगे तो कैश रिसीव। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। यहाँ पर परचेज किए तो पैसा जा रहा है और जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। और एक बात एकदम कंफर्म समझ लो कि अगर डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको तो लिखना ही नहीं है, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो उसको हम लोग कैश के साथ ही लिखेंगे। अगर कैश जा रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। क्रेडिट मतलब डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। ये डिस्काउंट रिसीव, ये फायदा हो रहा, ठीक है, क्रेडिट हो रहा, लेकिन मैं लिखने का तरीका ट्रिक्स बता रहा है कि ट्रिक्स मतलब कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। एक्चुअल में नॉमिनल अकाउंट है, फायदा है, ये लॉस है, ये इनके पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ऐसा बोलेंगे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस है, ये इनकम है, गेन है, समझे बात को। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका देखिए 2 नंबर का, मार्च 5 का, ये मार्च 3 का था, और ये मार्च 5 का। मार्च 5 में क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 1 लाख, 1 लाख का सामान तुमने बेचा, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस है 1 लाख, लिस्ट प्राइस कितना हो गया माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15% है, मतलब 15,000 रुपया माइनस होगा। 15% माने 15,000 रुपया माइनस होगा। 1 लाख में से 15,000 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 85,000। ये मेरा एक्चुअल प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। हमने गुड सोल्ड किया 85,000 का लिखेंगे, 85,000 का गुड सोल्ड किया। उसके बाद अब आइए, अब हमको कैश रिसीव करना है, कैश में बेचा है, यहाँ भी हम मार्किंग कर दे रहे हैं। यहाँ भी समझिए कैश है, ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट है 3% कैश डिस्काउंट है, समझिए मार्किंग कर दिए। आप समझिए बात को, ट्रेड डिस्काउंट पहले प्राइस लेस कर लिए, अब इसका कैश डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है 3%, मतलब 85,000 इंटू 3/100, 0 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 5 जा 15 1 3 8 जा 24 1 25, इसका यहाँ पर बचेगा 82,450, ये मेरा फाइनल अमाउंट हुआ। कैश 82,450 और 2,550 डिस्काउंट का। इस तरह से वर्किंग करके यहाँ शो कर देना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस किए, फाइनल अमाउंट निकाले कि कितना का सेल हुआ, उसमें से कितना कैश मिलेगा, मेरे को इतना कैश मिला, इतना डिस्काउंट गया, ये आपको मिला और ये डिस्काउंट गया। कैश डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं। कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का 6 नंबर
3 और 5 वाला बना दिए, मार्च 3 और मार्च 5 वाला हुआ, अभी मार्च 6 को है। सोल्ड गुड टू नागपाल एट लिस्ट प्राइस 50,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो मार्च 6 वाला लिस्ट प्राइस कितना इसका है, लिस्ट प्राइस है 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ओनली ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब कैश डिस्काउंट नहीं मतलब कैश में सेल नहीं हुआ, तब नागपाल से पैसा लेना है। इसका मतलब नागपाल से पैसा लेना, इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश नहीं है, इसमें ट्रेड 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट है खाली, इसमें कैश नहीं है। कैश नहीं है इसका मतलब कि ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है मतलब बाद में पैसा लेंगे। डेबिट द रिसीवर, जिससे पैसा लेना है उसका नाम को डेबिट में लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर। 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था, 20%, तो यहाँ पर 20% 10,000 हो गया, मतलब यहाँ पर 40,000 हो गया। कितना हो गया, 40,000 अमाउंट। नागपाल से 40,000 लेना है, 40,000 आपको कैश लेना है, बाद में मिलेगा। और इसका नारसन क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, ये नारसन लिखना जरूरी है भाई, एकदम समझ लो बात को बच्चे लोग, नारसन लिखना एकदम कंपलसरी है, आप समझ लीजिए। खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, जितना ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी है, तो इसलिए जनरल एंट्री के बाद नारसन भी उतना ही ज़रूरी है, आप समझ लो। नहीं तो टीचर काट देगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लिख के काट देगा। कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नारसन लिखना जरूरी है। आइए अब आइए दूसरा बोला, नागपाल से कितना लेना है, 40,000 का। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव गुड। 40,000 में से 1/4 नागपाल ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 40,000 का 1/4 माइनस रिटर्न कितना होगा, 40,000 इंटू 1/4 मतलब 10,000 गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब 30,000, मतलब कितना 30,000 10,000 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, यहाँ पर 10,000 हम लिख दिए, वहाँ पर 30,000, लेकिन समझेंगे 40,000 नागपाल से लेना था, नागपाल 10,000 का गुड नागपाल से लेना था, उसका नाम डेबिट था, उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, उसका बैलेंस घट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उससे अभी 30,000 हमको लेना बच गया। अब नागपाल से कितना लेना है हमको, 30,000। यहाँ देखिए लिखा है, नागपाल सेटल अकाउंट बाई पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%, अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ पर कैश सेटल बोल रहा है, कैश, और यहाँ डिस्काउंट बोल रहा है, मैंने कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कैश के साथ ही रहेगा। यहाँ पर कैश रिसीव करना है, नागपाल को हमने सेल किया था तो कैश रिसीव करना है। कैश आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। डेबिट वाट्स कम्स इन, कितना हमको लेना है नागपाल से, 30,000 लेना है। 30,000 नागपाल को पहले लिख देंगे, 30,000 यहाँ लिख देंगे। देखिए नागपाल का नाम में 40,000 यहाँ डेबिट था, 10,000 यहाँ क्रेडिट हुआ और 30,000 यहाँ क्रेडिट, फुल सेटलमेंट हो गया, पूरा अमाउंट खत्म। अब उसमें से लेना है डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट देना, माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट देना है, 30,000 में से कितना परसेंट बोला है, 5%, माने 1,500 रुपीज़ डिस्काउंट का गया, 1,500 डिस्काउंट का गया। तो इसका मतलब नागपाल हमको कितना कैश देगा, नागपाल हमको 28,500 कैश देगा, 1,500 डिस्काउंट हो गया, 1,500 डिस्काउंट हो गया। नारसन लिखना है भाई, लेकिन एकदम याद रखो, हमने ऊपर में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसीलिए नारसन, यही क्वेश्चन को यहाँ लिख देना है। नारसन क्वेश्चन इसको नहीं लिखना है, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है, ये मतलब कि क्वेश्चन उतार के मैं बनाया, हम तो सिखाने के लिए क्वेश्चन बनाया। यहाँ पर आपको सीधा ये यहाँ लिखना है, जनरल एंट्री के नीचे लिखना है, ऊपर हेडिंग इस तरह देना है, जनरल एंट्री लकीर खींच के बनाना, कॉलम डेट पर्टिकुलर पहले बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में हम बताया शुरू में। जनरल एंट्री का लकीर खींचना है, पहले कॉलम बनाना है, फॉर्मेट में ही लिखना है। कॉमर्स इज ए आर्ट एंड साइंस, कॉमर्स इज ए आर्ट, हर एक चीज़ को फॉर्मेट में ही लिखना है। आर्ट मतलब होता है उसको सजा के लिखना, कला, और साइंस मतलब रूल्स को फॉलो करना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉलो करना, समझे, तो इसको सजा के ही लिखना है। और नारसन भी इसका आर्ट का है कि आप क्वेश्चन को ही लिखना है, लेकिन आपको सजा के लिखना है नारसन, अच्छा से समझे। और इसका समझ के पूरा एक ही मैथ था नागपाल का, नागपाल को गुड्स सोल्ड किया, उसने गुड्स रिटर्न किया और फिर उससे कैश रिसीव हुआ। नागपाल को जो गुड्स डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में किया, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर शो नहीं किए, गुड्स रिटर्न हुआ तो उसका एबव गुड्स का बोल दिया। तो यहाँ पर हम अब इसके पहले बोले थे कि जो भी रिटर्न होगा, तो यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया है, ये इसका 1/4 बोला था, तो 1/4 इसका यहाँ लगा दिए, तो 40,000 में 10,000 माइनस हो गया, तो 30,000 और नागपाल का बच गया। तो डेबिट था तो 30,000 क्रेडिट कर दिया, नागपाल का फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पर अब उसका 30,000 देखिए, यहाँ पर वर्किंग देखिए, 30,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 5% है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%, ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 30,000 का 5% यहाँ 28,500 फाइनल पेमेंट हो गया, ये फाइनल अमाउंट पेड हो गया। समझे बात को, इसको यहाँ पर शो करना है। कैश के साथ डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट है,
तो कैश के साथ ही रहेगा। कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। समझ गए बात को? चलिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 समझे?